Hello, Assalamu alaikum guys. How are you all? Or as you all know that I am Fariha Afzal from the team Neurodiversity and सबसे पहले तो मैंने आप सबको बहुत मिस किया क्योंकि मेरी कोई वीडियो इतने अरसे में अपलोड नहीं हुई है। एज़ यू ऑल नो आजकल फिर से कोविड सिचुएशन स्टार्ट हो गया है और हम सब दोबारा से मतलब लॉकडाउन में आ रहे हैं एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, आप सब अपना ख्याल रखिए। फिंगर काउंटिंग की, ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पेपर चाहिए, ठीक है, और इसी पेपर के साथ हम लेंगे कुछ पेंट्स। मेरे पास हमेशा की तरह कुछ एक्रिलिक पेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास इस तरह के पेंट्स हो ना तो आप कोई से भी आप ले सकते हैं पेंट्स, बिकॉज़ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह के इस्तेमाल करने हैं पेंट्स, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर है कि कुछ भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं पेंट्स, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी सबसे अच्छी इस एक्टिविटी की ये बात है कि आप कलर्स के थ्रू जो है ना अपने बच्चों के साथ काउंटिंग करवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो कलर्स के थ्रू सबसे पहले अगर हम ये कलर उठाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस कलर में है, दिस इज़ द कलर ब्लू, राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओह, ये मेरे सूट से ही मैच होगा। सो ब्लू कलर हम जो है उठाते हैं। वैसे ब्लू कलर मेरा बहुत फेवरेट कलर है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों का फेवरेट कलर है कौन सा, या आपके बच्चे का फेवरेट है कौन सा कलर। सो मेरा फेवरेट है ब्लू कलर, ठीक है। और इसको हम लेंगे फिंगर पे एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये हमने लिया एक खूबसूरत सा पेपर साफ़, ठीक है, और इसमें हम यहाँ साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मीन्स एक, राइट। सो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस 1। लुक, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है। यस, 1, ठीक है। इसी तरीके से 1, तो आप फिर अपने बच्चे से ये सवाल कर सकते हो कि ये हमने क्या लिखा है 1। अच्छा, कोशिश करना कि इसको रिपीटेडली आप उसको है ना 1 1 1 1 लाइक ऐसा होगा। देखो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना रिपीटेडली होती ना तो वो हमारे यहाँ फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है 1, सही है, तो ये रिपीट हो रहा है 1, तो हमने यहाँ लिखा 1, ठीक है। इसी तरीके से हम अब अपनी सेकंड लेंगे फिंगर। अब हम उसको इस तरह से भी सिखा सकते हैं कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, राइट। तो हम सेकंड फिंगर लेंगे और हम सेकंड कलर भी लेंगे। बेसिकली सेकंड कलर मेरे हाथ में यहाँ पर बहुत मतलब घिचपिच हुआ हुआ है ना मेरे पास, तो ओके। सेकंड कलर आ रहा है येलो, राइट। येलो कलर आ रहा है, तो येलो कलर आपने लिया, आपने ये येलो कलर लिया ऐसे करके, ठीक है। एंड देन इसके पास ही आप लिखेंगे 2 हम लिखेंगे ये 2। लुक, ये आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा बट ठीक है। इसी तरीके से सही है, ये आ गया 2, 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। अब ये हमारा एक है 1 और उसके साथ ये 2, सो 1 and 2। इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी कर लेते हैं एक नंबर और मेरे पास थर्ड कलर कहाँ है, ये रहा ग्रीन। ओके, मेरे पास ये ग्रीन कलर आ गया। ओह, ये मेरे फिंगर्स में लग गया है बट इट्स ओके। हम जब तक कलर्स का मिक्सिंग अप नहीं करते हमें मज़ा नहीं आता ना, तो ये भी अच्छा रहेगा। ओके, सो ये कलर के साथ जो है ग्रीन कलर के साथ हम यहाँ करेंगे 3, ठीक है। सो यहाँ हम 1 ऐसे और ये
3 3, ठीक है। देखें 1 2 एंड 3, तो ये हमारी इसी तरीके से अब हमारे पास है 5, ठीक है। तो हम इसी तरीके से अपनी फिंगर्स के ऊपर सही है पेंट रख के एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 या कहीं तक भी आप लोग लेके चल सकते हैं तो आप लोग लेके जाएं। लेकिन आप लोगों को ये रिकमेंड मैं करती हूँ कि शुरू के जो 5 है ना, तो पहले आप उसी के ऊपर टिक रहें, क्योंकि रिकॉलिंग में जो है ना उसको टाइम लगेगा बच्चे को, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 सही है यूँ, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आई हो और इसी तरीके से आप लोग आगे भी कर लेंगे, ठीक है। गाइस हमारी जो एक्टिविटी है सेकंड वो है ये वाली आइसक्रीम स्टिक्स के साथ, ठीक है। ओके फाइन, ओके आइसक्रीम स्टिक्स के साथ है, ठीक है। तो इसके साथ हम काउंटिंग कर सकते हैं और कलर्स अभी इतना इशू नहीं होगा, वो भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है, बच्चों से। ये आप लोगों को इजीली अवेलेबल होंगी शॉप्स पे, ठीक है। और ये इतनी है वो नहीं होती, मतलब इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, ठीक है। ये पूरा एक पैकेट इसका आता है, तो ये एक पैकेट ये मैंने ख़रीदा था, आप लोग भी ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पहला हम कलर लेंगे रेड। हम पहले बच्चे से पूछेंगे कि ये कलर कौन सा है, ठीक है। इट्स अ रेड वन, ओके, ठीक है। रेड एंड 1 एंड देन हम इसमें हम लोग एडिशन करते रहेंगे 1 एंड 2 राइट, एंड देन 3 राइट, एंड देन 4, ठीक है। तो इसी तरीके से सो इट्स 1 2 3 4, ओके। सो ये एक्टिविटी इस तरीके से होगी कि आप इसमें जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं। ये फ़ायदा भी आपको इसमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपने किया 1 एंड 2, अब आप बच्चे से बोलेंगी कि अगर इसको मैं यहाँ से निकाल दूँ तो हमारे पास 1 बच गया है, सो 1 एंड 2। और अगर इसमें मैं एक स्टिक और ऐड कर दूँ ग्रीन 1 तो ये हो जाएगा 3। अब इसमें से मैं निकाल दूँ 1 और ये कितना बच जाएगा 2, राइट। तो ये एक्टिविटी हम इस तरीके से सिखा देंगे बच्चों को। मैं आप लोगों को दोबारा रेकमेंड कर रही हूँ कि शुरू में खाली 5 के जो होंगे सिर्फ उतने ही करना, ठीक है। अगर उससे ऊपर आप लोग जाते हैं तो फिर थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होगा। अब मेरे पास कलर्स सारे सिर्फ यही हैं, रेड और यही वाले कलर्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से करूँगी, इसमें और भी कलर्स आते हैं तो वो भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो शुरू के जो 5 नंबर्स हैं खाली उनके साथ ही आप रहिए। स्टिक के बच्चों को अब तक इजीली ठीक से यहाँ पे फिक्स नहीं हो जाता, वो रिकॉल होता रहेगा तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा बच्चों की। समझ में आ गई बात? दोबारा से स्टार्ट करते हैं 1, ठीक है, एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड 5। अब ये 5 स्टिक्स है, ठीक है। ये अब इनमें से मैं निकाल दूंगी 2 तो हमारे पास रह गई हैं 3 स्टिक्स, ओके। सो इसी तरीके से आप अपने बच्चों को सिखाएंगे और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, कलर्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए वो जिसमें होती हैं इंक्लूड, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ये हम करेंगे स्टोन्स से। ये आपको आपके घर पे अगर एक्वेरियम है, तो मैं तो खुद अपने एक्वेरियम से निकाले हैं एक्चुअली, तो ये मेरे एक्वेरियम से निकले हैं। अगर ये कि आप लोगों के पास एक्वेरियम है तो एक्वेरियम से निकलेंगे, अदरवाइज़ ये स्टोन्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे इतना मतलब मुश्किल नहीं है इनको ढूंढना स्टोन्स को, ठीक है। ये वाले हो जाएंगे अवेलेबल, ठीक है। तो ये स्टोन्स जो हैं इनके साथ भी हम अच्छा सीख सकते हैं। अगेन इनके साथ हम पेंट्स के साथ सीखेंगे। मेरे पेंट्स जो हैं वो बहुत इशू, मतलब पेंट का जो बॉक्स है ना उसमें बहुत मसला चल रहा है, तो ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
तो ये मैंने उठाया है रेड, मुझे मिल गया है पेंट फाइनली। तो इस रेड के साथ हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा फिंगर पे ले जाएंगे इसको, पेंट को यहाँ पर रेड, और फिर इस स्टोन में हम यहाँ पर लिखेंगे 1, लुक, ठीक है, 1, सही है। इसको हम यहाँ रख देंगे, सही है। फिर उसके बाद अगर आपको कलर को चेंज करना हो तो ये आप लोगों के ऊपर है, इट्स अप टू यू। अदरवाइज़ अगर आपको सेम कलर के साथ करना होगा तो आप कर सकते हैं। एंड ये स्टोन पे हम लिखेंगे 2, राइट। सो ये 2, इतना अच्छा नहीं लिखा गया है बट आई थिंक ये 2 जैसा दिख रहा हो, यस 2, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है एंड आपको साथ उसके साथ साथ रखते ही जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोन है ये वाला, ठीक है, इसमें भी आप अगर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इट्स अप टू यू। अगर आप लोगों को पेंट्स को चेंज करना है कर सकते हैं, वरना सेम कलर से कर सकते हैं। एंड इट विल बी 3, सो 3, ये ऐसे आएगा। आई होप इसमें नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये रहा, सही है। तो इस तरीके से 5 स्टोन्स आपको लेने हैं। मेरे पास इस वक्त इतने ही अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्टोन्स ये वो लेने हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि शुरू के जो 5 हैं पहले आप उन तक रुकेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि बच्चे को जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके, ही और शी नीड्स टाइम। तो इतना मतलब इजी नहीं होता ये चीज़, सही है। तो स्टोन्स के साथ हमें करना है काम। ये वाले दोबारा से देखें, 1 एंड देन 2, ठीक है, एंड देन 3, ये वाला है, सही है, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी और ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई हार्ड रूल नहीं है, फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी पे रहना है, स्टिक रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ये बहुत ही आसान टेक्निक्स हैं जो हम कलर्स के थ्रू, पेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। और इसकी स्टोन्स वाले की तो सबसे अच्छी बात ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास 1, ये है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब ऐसा है, हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। इस तरह से हम काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये एक्टिविटी ने आपको हेल्प की हो। आई होप कि ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जब एक्टिविटीज़ आप लोग करवा रहे हों अपने बच्चों को तो प्लीज़ उनके साथ थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि देखिए सीखने में लगता है वक्त, ठीक है। और हमारा ह्यूमन नेचर तो ऐसा है कि हम बहुत हाइपर होते हैं, हम सब्र नहीं कर सकते सीरियसली, ठीक है। ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अगर ऐसा है कि अपने बच्चों को कुछ सिखाना है कि हमारी औलाद बहुत अच्छा सीख रहे, तो उसके लिए वी नीड टू हैव सब्र, ठीक है। कि सब्र से अगर हम काम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलैक्स होकर सिखाइए। और हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है ना अपना ख़ुद का रिस्पॉन्स आप दें, ये एक्टिविटी ने आपको इतना हेल्प किया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। हमारी टीम जो काम कर रही है आप लोगों के लिए, सही है, तो वो जो है उसके लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। और काफ़ी अरसे के बाद आई एम फीलिंग सो गुड कि मैं ये दोबारा से एक्टिविटीज़ सिखा रही हूँ। आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेंगी। ओके, सब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।